तो हेलो गाइस, आज का टॉपिक है कि जो भी हमारा अगर पढ़ाई का टॉपिक होता है, बीट एनीथिंग, एनी सब्जेक्ट, एनी डोमेन, तो उसमें इन डेप्थ एक बार एटलीस्ट प्रिंसिपल चीज़ों की नॉलेज, लाइक द फाउंडेशंस। फॉर एग्जांपल फिजिक्स के अंदर लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, या फिर द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, द एनर्जी कंजर्वेशन। ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। ये होंगे दिमाग के टिप्स पे तो हम बाकी के सारे लॉजिक्स एंड सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। बिकॉज मेमोरी भी जो है वो एट द एंड रिकॉलिंग नहीं होती है। टेक्निकली मेमोरी इज मोर लाइक रिक्रिएटिंग द सिचुएशन इनसाइड द माइंड जो हमने पहले कंज्यूम की है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये ऐसे मैंने लिखा हुआ है, इन्वर्टेड दिख रहा होगा वैसे, बट चलो कोई नहीं। ये मान लो कोई सिंबल्स हैं, वैसे काउंटिंग है कि मुझे ये पता है, और मान लो मुझे ये चीज़ जो है ये भूल गई, ठीक है, ये चीज़ मुझे भूल गई। लेकिन अगर मेरे पास ये नेटवर्क होगा, 3D वेब होगा दिमाग के अंदर, तो मैं इन सब में से क्या बोलूँ, प्रोसेस करके इस को फाइंड कर पाऊंगा। जैसे कि अगर मैं किसी कॉन्सेप्ट को या किसी टाइमलाइन को या किसी चीज़ को भूल गया, एटलीस्ट इन द प्रिंसिपल एंड लॉजिकल सेंस, नॉट सेइंग कि भाई फैक्चुअली आपको डेट याद हो जाएगी या बिल्कुल ही कोई पूरा ग्रंथ याद कर लेंगे हम लोग कि भाई बीच में एक वर्ड भूल गया, वो नहीं। कॉन्सेप्चुअल लॉजिकल क्लैरिटी वाली चीज़ें, उसमें ये बहुत मस्त चीज़ है। तो इसलिए अगर फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो सिर्फ बुक का ना पढ़ें, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देखने बैठ जाओ भाई। एरिस्टोटल के ज़माने से शुरू करो, फिर कॉपरनिकन मॉडल तक घुस जाओ, फिर आगे जाके ये क्वांटम मैकेनिक्स तक, पूरा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, मतलब मॉडर्न जितना भी है और जो भी आगे डेवलप हो रहा है, जो भी अलग अलग थ्योरीज हैं, फिलॉसफी है, ब्रांचेज हैं, एक बार देख लो। अगर जैसे साइंटिस्ट सोचते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि भैया तुम कुछ कर जाओ, पर उनकी सोच को बस देख भी लेंगे ना अगर हम, तो हमारा दिमाग का एक लेवल बहुत ऊपर चला जाएगा। ऑफकोर्स हमें सब समझ नहीं आएगा, पर इट विल बी लाइक कि हम इस चीज़ को देख रहे हैं एंड हमें चलो इतना भी समझ आया, तो वो जो इतना भी समझ आएगा ना, वो एवरेज से ऊपर ही होगा। फील नहीं आएगी पूरा अकम्पलिशमेंट की, मगर वो विन हमारा तब भी है। हम कुछ गेन करेंगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो कुछ। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन समरी कि जितना भी हो सके सब्जेक्ट्स को इंटरमिंगल करना चाहिए। फिर वापस रिपीट करते हैं, मैंने काफ़ी बार बोला है, लाइक अगर फिजिक्स को देखा जाए तो वो मैथ्स ही है, बस फिजिकल क्वांटिटीज़ को एज अ वेरिएबल हमने एक्सचेंज कर दिया है। एंड मैथ्स के अंदर जो नेगेटिव होता है, मान लो ये अपना नंबर सिस्टम है, तो इसके पीछे वाला नेगेटिव होगा मैथ्स के अंदर, वेट, हाँ, इसके पीछे वाला नेगेटिव होगा मैथ्स के अंदर और इसके आगे वाला पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो वो डायरेक्शन ही है एट द एंड मैथ्स के अंदर भी। पर मैथ्स के अंदर ही नेचुरल नंबर होते हैं, ये नेगेटिव होता है, और नेगेटिव नंबर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं एक्चुअली नेचर के अंदर, है ना। नेगेटिव क्या होता है, बट फिजिक्स के अंदर करते हैं, क्योंकि हम उसमें पोजीशन का सोचते हैं कि भाई नेगेटिव पोजीशन मतलब मैं जहाँ हूँ उससे पीछे या उससे आगे, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ब्ला ब्ला ब्ला, है ना। तो ये लॉजिक दिमाग में होगा तो भाई फिजिक्स में कंफ्यूजन नहीं होगी। कोर ऑफ फिजिक्स एक तो रिलेटिविटी है, एक एनर्जी कंजर्वेशन है, दूसरा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और भी थोड़े बहुत हैं, है ना। तो अब उसके पीछे जाएंगे एक स्टेप, तो ह्यूमंस ने ये सब कुछ शुरू कहाँ से किया। वी वर ड्राइंग सिम्बल्स, साउंड्स, फिर किसी चीज़ को मीनिंग दे दिया कि भाई मान लो तब इसको बोलते, पेंसिल नहीं बोलते, इसको बोलते थे, ठीक है, तो वो पेंसिल चाहिए, ठीक है। अब हम बोलते हैं पेंसिल, पेंसिल, अच्छा पेंसिल चाहिए, ठीक है। फिर किसी ने इसी को कोई सिंबल दे दिया होगा, किसी ने ड्राइंग की फॉर्म में। ड्राइंग भी एक फॉर्म ऑफ लैंग्वेज है ना, जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, और लिखना भी एक फॉर्म ऑफ लैंग्वेज है जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। मतलब उस फैब्रिक के बिल्कुल पीछे जाएंगे एंड उन फंडामेंटल्स को देखेंगे कि जहाँ से सारा कुछ ब्लूम हुआ, तो फिर वो सारे इंटरकनेक्टेड पार्ट्स जब हमें एज अ दिखने लगेंगे घूमते हुए, तो रिक्रिएट करना आसान हो जाएगा अगर हम बीच में से कुछ पार्ट्स भूल भी गए, क्योंकि हमारे पास पूरा वो मैकेनिज्म है एंड ब्रेन वो पैटर्न कहीं ना कहीं कर लेगा। ऑफ कोर्स एग्जैक्ट नहीं कर पाया अगर, मगर काम चल जाएगा। सो आई थिंक यप, दिस विल ऑल्सो वर्क इन आर्ट्स, मतलब
टू सर्टन एक्सटेंट आई थिंक। हिस्ट्री में तो हर चीज़ थोड़ी होता है कि भाई ऐसा हुआ तो ऐसा ही हुआ होगा, ऐसा हुआ तो ऐसा ही, पर ये हो सकता है कि ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ होगा, फिर उस क्यों को जब देखेंगे तो ठीक है। अभी हम बैठ के जज करते हैं कि भाई हिस्ट्री में अरे कितने बेवकूफ़ लोग थे भाई, क्यों क्यों क्यों। हमें देखो पता है ना कि ये इंडस्ट्रीज धरती को खा रही है, जानवर मर रहे हैं, क्या पता हम भी एज अ स्पीशीज़ ख़त्म हो जाएं, रुक गए। कोई आगे से अगर स्पीशीज बची ह्यूमन की तो वो देखेगा हमें, तो वो क्या समझेगा, हम भी बेवकूफ़ ही है। एज अ कलेक्टिव सेंस, इंडिविजुअली नहीं देखा करो जब भी कोई चीज़ में जनरलाइज करके बोलूँ, एज अ कलेक्टिव सेंस। ओके।